हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम पिकोरना वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो आई मस्ट टेल यू, पिकोरना वायरसेस रिप्रेजेंट करते हैं एक लार्ज वायरल फैमिली को विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेंबर्स, but one of the smallest in terms of virion size and genetic complexity. So पिकोरना वायरसेस एक लार्ज वायरल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, वायरस की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, लेकिन ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वेरियोन साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। स्टूडेंट्स, ये इंक्लूड होते हैं पिकोरना वायरसेस में दो मेजर ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट इज़ एंटेरोवायरसेस एंड द सेकेंड वन इज़ राइनोवायरसेस। सो पिकोरना वायरसेस ह्यूमन के अंदर बहुत सारे डिसीजेस कॉज करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम सीवियर पैरालिसिस टू एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये साथ ही साथ मायोकार्डियाइटिस, स्किन लेशंस, फिब्रिल इलनेस, कंजक्टिवाइटिस, रेस्पिरेटरी इलनेस एक्सेट्रा तक कॉज करते हैं एंड सीवियर जनरलाइज्ड डिजीज़ ऑफ इन्फेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम पिकोरना वायरस के बारे में बात करें कि इनकी क्या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो द मोस्ट सीरियस डिसीज़ कॉज्ड बाय एनी एंटेरोवायरस इज़ पॉलीमेलाइटिस। सो मोस्ट सीरियस डिसीज़ जो कि कोई भी एंटेरोवायरस के द्वारा कॉज किया जाता है वो है पॉलीमेलाइटिस। एंड अगर हम पिकोरना वायरसेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम पहला विरियोन के बारे में पढ़ेंगे। विरियोन के बारे में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स, मुझे आपको बताना चाहिए ये इकोसाहेड्रल शेप के होते हैं एंड इनकी साइज़ 28 to 30 नैनोमीटर इन डायामीटर है एंड ये कंटेन करते हैं 60 सब यूनिट्स। इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये 30% RNA एंड 70% प्रोटीन से कंपोज्ड होते हैं। अगर इनकी जीनोम की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं जिनकी लीनियर पॉजिटिव सेंस होती है एंड इनकी पॉजिटिव सेंस की साइज 7.2 to 8.4 kb होती है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो 4 मेजर पॉलीपेप्टाइड्स क्लीव्ड फ्रॉम अ लार्ज precursor polyprotein. Surface protein VP1, VP3 are major antibody binding sites. Internal protein VP4 is associated with the viral RNA. ये नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, इनकी रेप्लिकेशन इनका साइटोप्लाज्म में होता है। एंड अगर हम इनकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फैमिली इज़ मेड अप ऑफ मैनी एंटेरोवायरस एंड राइनोवायरसेस टाइप्स। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनकी फैमिली बहुत सारे एंटेरोवायरसेस एंड राइनोवायरसेस से बने होते हैं एंड ये ह्यूमंस को एंड लोअर एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें वेरियस इलनेस कॉज करते हैं रेंजिंग फ्रॉम पॉलीमेलाइटिस टू एसेप्टिक मेनिंजाइटिस टू द कॉमन कोल्ड ऑल्सो। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनके स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन में कि इकोसाहेड्रल शेप के होते हैं एंड इनकी साइज़ 30 नैनोमीटर होती है। इनके पास पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA प्लस स्ट्रैंड RNA प्रेजेंट है जिनका साइज 7.2 to 8.4 kb होता है एंड नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। इनका रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है एंड दे आर रेसिस्टेंट टू pH 3 to 9। सो ये pH 3 to 9 के लिए रेसिस्टेंट होते हैं एंड एक्सेप्शन है, देयर इज एक्सेप्शन एंड राइनोवायरसेस जो है वो ही है एक्सेप्शन यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर हम पिकोरना वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो एज वी नो द बेसिक capsid binding block is a promoter that consists of one copy each of VP1, VP2, VP3 and VP4. VP1, VP2 and VP3 are on the virion surface with VP4 being internal. VP1, VP2 and VP3 have no sequence homology but have the same topology. स्टूडेंट्स, अगर हम पिकोरना वायरस के स्ट्रक्चर की बात और डिटेल में करें तो द जीनोम ऑफ द पिकोरना वायरस रिसेंबल्स द mRNA। पिकोरना वायरस का जो जीनोम है वो मैसेंजर RNA से रिसेंबल करता है, mRNA से रिसेंबल करता है एंड ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस सेंस RNA होते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7200 to 8450 बेसिस होते हैं जिसमें एंड हैज़ अ पॉली A at 3' end एंड अ स्मॉल प्रोटीन VPG 22 to 24 अमाइनो एसिड्स, जिनके पास पॉली A होता है 3' end पे एंड स्मॉल प्रोटीन VPG प्रेजेंट होता है जो कि 22 to 24 अमाइनो एसिड्स होते हैं।
एंड अटैच टू द 5' एंड, एंड ये 5' एंड पे अटैच्ड होते हैं। द पॉली ए सीक्वेंस इन्हेंसेस द इन्फेक्टिविटी ऑफ द आरएनए। अब पॉली ए सीक्वेंस का क्या रोल है, तो ये आरएनए की इन्फेक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। एंड द वीपीजी में बी इम्पॉर्टेंट इन पैकेजिंग, एंड ये जो वीपीजी है इनका क्या रोल है, तो ये वीपीजी पैकेजिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जीनोम की कैप्सिड के अंदर पैकेजिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ वायरल आरएनए सिंथेसिस के इनिशिएशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, द टाइल नेकेड पिकोरना वायरस जीनोम इज सफिशिएंट टू इन्फेक्ट अ सेल। टाइल नेकेड पिकोरना वायरस जीनोम भी सफिशिएंट होते हैं एक सेल को इन्फेक्ट करने में। स्टूडेंट्स, इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 जेनेरा होते हैं इनके, एंड जो 3 इम्पॉर्टेंट ह्यूमन्स है, जो ह्यूमन के लिए जो 3 इम्पॉर्टेंट है वो है एंटेरोवायरसेस, राइनोवायरसेस एंड हेपेटाइटिस ए वायरसेस। लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ वायरल पैथोजेंस, ये लार्जेस्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं वायरल पैथोजेंस की फैमिली के। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की, तो यहाँ हमने पहले ही पढ़ लिया कि इनका रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। सो रैपिड रेप्लिकेशन इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज इन्फेक्टिंग वायरल आरएनए इज इक्वल टू एमआरएनए। सो इनका रैपिड रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि इन्फेक्टिंग वायरल आरएनए जो है वो इक्वल होते हैं एमआरएनए के। एंड अ प्रिकर्सर पॉलीप्रोटीन इज ट्रांसलेटेड एंड प्रोसेस्ड बाय वायरल एंजाइम्स। एंड यहाँ पे प्रिकर्सर पॉलीप्रोटीन जो है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं एंड प्रोसेस किए जाते हैं वायरल एंजाइम्स के द्वारा। देन सिंथेसिस और सिंथेसाइज होते हैं न्यू पॉजिटिव सेंस आरएनए थ्रू अ कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड। सो कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड्स के द्वारा सिंथेसिस होता है पॉजिटिव सेंस न्यू आरएनए, पॉजिटिव सेंस आरएनए का। एंड देन न्यूक्लियोकैप्सिड आर असेंबल्ड एंड रिलीज्ड बाय लाइसिस। देन न्यूक्लियोकैप्सिड असेंबल होते हैं एंड लाइसिस के द्वारा वो रिलीज हो जाते हैं। एज मैनी एज 1 लाख विरियंस पर सेल में बी प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड ऑन सेल लाइसिस। एंड एज मैनी एज 1 लाख विरियंस जो है वो पर सेल प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं सेल लाइसिस पर। सो अगर हम पिकोरना वायरस के रेप्लिकेशन साइकिल की बात करें तो स्टूडेंट्स मैं आपको इनकी रेप्लिकेशन साइकिल समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वायरस जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। सो दिस इज़ द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट जहाँ पे रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं एंड देन वायरस एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर। इनकी एंट्री के बाद इनकी अनकोटिंग होती है एंड देन ड्रिवन ट्रांसक्रिप्शन, आइडिस ड्रिवन ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन के बाद पॉलीप्रोटीन प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है एंड देन पॉलीप्रोटीन प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, शट ऑफ होस्ट कोड ट्रांसक्रिप्शन। होस्ट कोड ट्रांसक्रिप्शन शट ऑफ हो जाते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है एंड देन नेगेटिव स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है एंड देन जीनोम सिंथेसिस होता है। जीनोम सिंथेसिस के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो जाते हैं एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपी फिर बन जाती है, काफ़ी सारी उनकी कॉपी बन जाती है। देन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की कॉपी बनने के बाद जीनोम के सिंथेसिस के बाद इनकी पैकेजिंग होती है एंड पैकेजिंग के बाद ये असेंबल होते हैं एंड देन सेल लाइसिस के बाद ये वायरस जो है वो सेल को लाइज करके रिलीज़ हो जाते हैं एंड देन दूसरे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। सो ये टोटल साइकिल है। सबसे पहले रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है जहाँ पे ये बाइंड करेंगे, देन एंटर होंगे, देन इनकी अनकोटिंग होगी, अनकोटिंग के बाद इनका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, अनकोटिंग के बाद इनका ट्रांसलेशन शुरू होगा, ट्रांसलेशन के बाद इनकी पॉलीप्रोटीन प्रोसेस्ड होगी एंड पॉलीप्रोटीन की प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि इनके बाद जो होस्ट सेल ट्रांसक्रिप्शन है वो शट ऑफ हो जाएगा एंड देन शट ऑफ होने के बाद नेगेटिव स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू हो जाएंगे एंड द नेगेटिव स्ट्रैंड सिंथेसिस के बाद जीनोम सिंथेसिस शुरू हो जाएंगे। जीनोम सिंथेसिस के बाद इनकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद ये सेल को लाइज करके रिलीज हो जाएंगे। सो ये इनकी नॉर्मल साइकिल है, रेप्लिकेशन साइकिल है। ये रेप्लिकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब फंक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन्स की बात करें, वायरल प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो डिराइव फ्रॉम 1 पॉलीप्रोटीन प्रिकर्स प्रोसेस्ड बाय पोस्ट ट्रांसलेशन क्लीविंग। सो स्टूडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट ट्रोपिज्म। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं होस्ट ट्रोपिज्म के लिए एंड
प्रोटेक्शन ऑफ जीनोम, जीनोम के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीनोम के प्रोटेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंड देन एंटीजेनिसिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। देन नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो ये क्या है, ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या कौन कौन से हैं और ये क्या करते हैं। तो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में प्रोटीएसेस, आरएनए पॉलीमरेज एंड इनहिबिटर ऑफ नॉर्मल होस्ट सेल फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। एंटेरोवायरस की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2 मेजर ग्रुप ऑफ वायरसेस से कंपोज्ड होते हैं, इनकी फैमिली में 2 मेजर ग्रुप ऑफ वायरसेस होती हैं। तो एंटेरोवायरसेस की बात करें तो पोलियो वायरसेस 3 सेरोटाइप्स एंड इको वायरसेस 32 सेरोटाइप्स, न्यू एंटेरोवायरसेस 4 सेरोटाइप्स। अगर हम पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी की बात करें तो country of their name, enteroviruses do not usually cause enteric disease but are transmitted by the fecal oral route. So contrary इनके नेम से ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एंटेरोवायरसेस जो है वो यूजुअली कोई भी एंटेरिक डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं, बट ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। एंड मोस्ट एंटेरोवायरसेस आर साइटोलाइटिक। सो ज़्यादातर एंटेरोवायरसेस जो हैं वो साइटोलाइटिक होते हैं एंड रेप्लिकेटिंग रैपिडली एंड कॉजिंग डायरेक्ट डैमेज टू द टारगेट सेल्स। एंड ये काफ़ी रैपिडली रेप्लिकेट करते हैं यानी डायरेक्ट डैमेज करते हैं टारगेट सेल्स को। सो जो इनका टारगेट सेल्स है उसको ये डायरेक्टली डैमेज करते हैं एंड इनकी रेप्लिकेशन काफ़ी रैपिडली होती है। The hepatitis A virus is the exception because it is not very cytolytic. लेकिन हेपेटाइटिस ए वायरस एक्सेप्शन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइटोलाइटिक नहीं है। सो द काइनेटिक्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स टू हेपेटाइटिस ए कोरिलेट विद द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इंडिकेटिंग इम्यूनोपैथोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, antibody is the major protective immune response to the enteroviruses. So antibody बहुत ही मेजर प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है एंटेरोवायरसेस के लिए। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ नॉट यूजुअली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन बट मे प्ले रोल इन पैथोजेनेसिस। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोटेक्शन में तो रोल प्ले नहीं करते, है ना। ये यूजुअली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ नॉट यूजुअली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो यूजुअली प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये पैथोजेनेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।